2014 में देश ने मोदी युग देखा। ये युग चल भी रहा है और अब उत्तर प्रदेश में आ चुका है योगी युग। आज दोपहर 2:15 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस दौरान पीएम मोदी से लेकर कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के अंदर बीजेपी को मोदी के मिशन 2019 का सूत्रधार नजर आ रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया की तरह आइडिया ऑफ यूपी को कामयाब कर पाएंगे? क्या वो मोदी के सपने का उत्तर प्रदेश बना पाएंगे? इन सवालों के साथ आपको यूपी में योगी के युग के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल उससे पहले इस खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता देख लेते हैं। पहली विश्वसनीयता का पैमाना है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी। इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं। हम आपको बता दें कि खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में गवाह भी हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये वीडियो जी न्यूज ने, जी मीडिया ने शूट किया है और इसलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस धरती ने मुझे जो ताकत दी है, जिसमें ईमानदारी भरी पड़ी है, मैं उसे करके रहूंगा, मैं कहना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने वाले तत्वों के साथ सख्ती के साथ कार्य करेंगे। लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा फैसला। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में आज सबसे बड़ा नाम। यूपी में आज सबसे बड़ी ताकत। यूपी में पूर्वांचल के सबसे कद्दावर नेता अब यूपी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। हिंदुत्ववादी नेताओं में सबसे चर्चित चेहरा, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, वो चेहरा जो यूपी में बीजेपी की पहचान है, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के हाथ में अब यूपी की कमान है। मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। गोरखपुर से लखनऊ तक सफर करने में योगी को 2 दशक लग गए। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। यूपी चुनाव में उन्होंने पूर्वांचल में सबसे ज्यादा रैलियां की और कहा जाता है कि पूर्वांचल में योगी से बड़ा चेहरा और कोई नहीं। लेकिन देश की राजनीति में महंत योगी आदित्यनाथ की पहचान कुछ और है। विपक्षी देश में जिन नेताओं के बयानों को सबसे ज्यादा मुद्दा बनाते हैं, योगी उन्हीं में से एक हैं। योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र ऐसे नाम थे जिनको गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद, चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसमें पूरे स्टेट में अगर कोई जिस आदमी को लोग लाइकिंग है, जिस आदमी को चाहते हैं सीएम के तौर पर, जिस आदमी को एक नेता मानते हैं, वो योगी आदित्यनाथ ही देख रहे थे। यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी के बोल चुनावी मुद्दा बने, लेकिन यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने खुद पार्टी का एजेंडा साफ कर दिया।
अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार आगे बढ़ेगी और प्रदेश में जो पहचान का संकट था, जो पिछड़ा हुआ विकास था, जो भ्रष्टाचार से शासन प्रशासन लबरेज था, इन सब के खिलाफ एक अभियान चला करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इन बयानों पर विपक्ष ने भले कितना हंगामा मचाया, लेकिन यूपी की जनता योगी के साथ ही रही। प्राथमिकता लोक कल्याण संकल्प पत्र है, जिसके माध्यम से यूपी का विकास, सुशासन, गुंडाराज का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। अब इसमें हमारी राय देने का जाहिर है कोई मौका इसलिए नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। अब आदित्यनाथ की जिम्मेदारी पीएम मोदी के उस सपने को पूरा करने की है जो पीएम मोदी ने यूपी को दिखाया है। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं। योगी यूपी में शुरू से ही बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे हैं, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम तो यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोदी जी रोजाना बोलते थे विकास, अगर उस एजेंडे को आगे बढ़ाना है तो ये इस पर काम करना होगा। लेकिन योगी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास के एजेंडे से ज्यादा अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करेगी। अब तक योगी की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद योगी की पहली चुनौती खुद उनकी अपनी छवि है। मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छुएंगे और सर्व समाज की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास बनाएंगे। यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिल चुका है और सरकार चलाने के लिए अब पहली जरूरत सरमत है, जिसकी जिम्मेदारी अब बीजेपी के योगी की है। विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया।